हेलो एवरीवन, आई एम एसके सर। एसके सर की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के हमारी इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स को लेकर क्लियर करेंगे। जिन बच्चों को डाउट है, जिन बच्चों को दिक्कत है आर्टिकल्स पढ़ने में, उसका प्रयोग करने में, आज उनके इस डाउट्स को हम दूर करेंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से हम आर्टिकल्स का प्रयोग एक वाक्य में करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन की। पहले ये बताना चाहेंगे सभी छात्रों को कि ए एन का हिंदी अर्थ क्या होता है। ए एन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों एक। ए एन का हिंदी अर्थ होता है एक, अर्थात ए का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। लेकिन हम इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें आता है, वावेल के लिए हम एन लगा देते हैं और कॉन्सोनेंट के लिए ए लगा देते हैं। जिस नाउन में पहले वावेल आता है उस पर हम एन लगाते हैं और जिसमें हमारा कॉन्सोनेंट आता है उसमें हम ए लगाते हैं। लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, समझना गलत है। आइए हम बताते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ही इज एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट। फिर हम ले लिए ही इज ए ऑनेस्ट। तो बच्चों ये बताओ, आपको अगर कह दें बताओ इसमें से क्या सही है, या दोनों सही नहीं है, एक सही है, कौन सा सही है, तो कितना आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्या बता रहे, वो बोल रहा है, बच्चा बोला सर ये वाला सही है, चलो मानते हैं। कोई कहा ये वाला सर है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये दोनों का दोनों जो एग्जाम्पल है वो दोनों रूल गलत है, पूरा गलत है। तो आपको शौक लगेगा कि सर कैसे कहें कि दोनों गलत हो गया, इसका मतलब है हम ही गलत पढ़े हुए हैं। नहीं बेटा, आप गलत नहीं पढ़े, आपको जितना नॉलेज जितना जानकारी उतना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा, क्या यूज हम यहाँ कर सकते हैं। चलो ध्यान दो बच्चों। अब हम सबसे पहले जानेंगे क्या, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा नाउन और एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव एक दो भाई हैं, एक ही भाई है, अलग अलग दो भाई हैं। जैसे एक घर में दो भाई होते हैं उस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव भाई भाई हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये ध्यान देना, नाउन जो होता है वह एक संज्ञा होती है किसी भी प्रकार की। इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं, जितना भी इस दुनिया में वस्तु है, सबका कुछ न कुछ अपना एक नाम है, उसे ही हम नाउन कहते हैं, नाम दिया गया है। एडजेक्टिव क्या होती है, उसी नाउन की जितने भी दुनिया में वो सारी चीज़ें वस्तुएं हैं, उन्हीं जो वस्तु का जब विशेषता बतलाई जाती है, उसका ही जब विशेषण होता है तो वही चीज़ एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहलाया जाता है। यानी नाउन की विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण। तो आइए हम अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर होते हैं कि क्या आपने गलत किया, कैसे इसका यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं। यह ध्यान देंगे कि जैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हम ये ध्यान देंगे नाउन। नाउन मैंने अभी बताया किसी भी चीज़ का नाम। तो ऑनेस्ट किस चीज़ का नाम है, ऑनेस्ट किसी का नाम है नहीं। ऑनेस्ट एक प्रकार का विशेषण है, अर्थात एक प्रकार की गुणवत्ता है, गुण है, किसी चीज़ का गुण बताया जाता है ऑनेस्ट। तो अर्थात ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अर्थात इसके लिए हम ए और एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर संज्ञा का कॉम्प्लीमेंट्स अर्थात संज्ञा का पूरक नहीं आता है, तब तक हम यहाँ पर ए एन का प्रयोग एक बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक ईमानदार तो कह नहीं सकते। अगर हम कहेंगे ही इज़ ए गुड, तो हम ये कहेंगे क्या कि वह एक अच्छा है, नहीं, उसमें कॉम्प्लीमेंट्स, वाक्य अधूरा लग रहा है, वाक्य पूरा ही नहीं हुआ है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमको आज समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे, हम नाउन को पूरक बनाया जाता है। लाइक जैसे अगर वही वाक्य में हम देखेंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये ध्यान दीजिए, जहां पर जब तक नाउन नहीं होता है तब तक ए एन उस जगह पर एंट्री नहीं करता है। अर्थात बिना नाउन का ए एन की एंट्री नहीं होगी, नाउन के लिए ही वह काम करता है ए एन। लाइक यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक कहानी के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों, यह एक है ग्रैंडसन। यह कौन है, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मीन जानते हैं बच्चों, ग्रैंडसन मतलब होता है, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, किसी भी दादाजी का पोता अर्थात ग्रैंडसन है। और यहाँ पर उसके दादाजी हैं, अर्थात उनके दादाजी का मतलब ग्रैंडफादर, अर्थात ये ग्रैंडफादर कौन है,
ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। और ये कौन है? ग्रैंडसन। ये ग्रैंडसन, ये ग्रैंड फादर। अब मान लो ये दोनों जा रहे हैं कहीं घूमने, एक प्रकार से कह सकते हैं कि दादाजी लेकर के अपने पोते को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। चले जा रहे थे, बीच से एक रास्ता इधर से मुड़ गई उस गली में जहाँ से दादाजी घूम गए, और इन दोनों के बीच में तब तक एक मोटा सा बड़ा सा लंबा सा आदमी आ गया। जब ये आदमी आ गया सामने और दादाजी मुड़ गए दूसरी गली में, तो पोता बिछड़ जाएगा ना, पोता पीछे रह जाएगा। लेकिन अब यह समझना है बच्चों कि यहाँ पर इसी कहानी, इसी वाक्य में समझ रहे हैं हम, ये जब आदमी इस बीच में आ गया तो दादाजी कहीं और जा रहे हैं और पोता पीछा कर रहा है। लेकिन पोता काम किसका कर रहा है? दादाजी का। अर्थात यह चल किसके लिए रहा है? दादाजी के लिए। लेकिन इस समय फॉलो किसको कर रहा है? उस आए हुए बीच में व्यक्ति का, क्योंकि इसकी मजबूरी है उसके पीछे पीछे चलना, लंबा सा है पीछे ही चलेगा। काम यानी काम ये कर रहा है दादाजी के लिए, फॉलो कर रहा है उस मोटे व्यक्ति के लिए। अर्थात यह हो गया आपका ये क्या? ए और एन। समझ में आ रहा है बच्चे? ये क्या हो गया? ए और एन। और ये दादाजी कौन हो गए? नाउन। और ये मोटा व्यक्ति कौन हो गया? एडजेक्टिव। अर्थात यह है कि ए एन काम किसके लिए कर रहा है? नाउन के लिए। लेकिन पीछा किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। लेकिन तब आप यह समझ सकते हैं कि जहाँ पर नाउन नहीं होगा वहाँ पर ए एन नहीं होगा, क्योंकि जब इसका संबंध ही दादा इनसे है तो जब ये नहीं जाते तो ये कहाँ जाता? तो अर्थात एडजेक्टिव है, तो इसके लिए हमें ए एन का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात इस वाक्य में ऑनेस्ट था तो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के लिए हमें ए एन का प्रयोग नहीं करना था। अब इस समय नाउन आ गया बॉय, तो ये पीछा किसका करा? बॉय आया किसके लिए? बॉय के लिए। लेकिन ये बीच में है तो ये पीछे पीछे इसके चलना। अर्थात यही नियम अप्लाई होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर हमारा नाउन नहीं होगा वहाँ पर ए एन का हम यूज आर्टिकल्स नहीं करेंगे। करेंगे तब जब ए नाउन आएगा। अगर एडजेक्टिव मात्र होगा तो हम उसके लिए ए एन का प्रयोग एक बताने के अर्थ में नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब ए एन लगाते कहाँ है? कुछ बच्चों को डिस्टर्ब ये रहेगा, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं होगा कि हम ए एन सर लगाएंगे कैसे, कहाँ लगाते हैं, ये भी हम क्लियर करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं वावेल आए तो एन लगा दो, ये भी गलत है। आइए समझते हैं। हम हिंदी के जो उसके प्रोनंसिएशन, हिंदी का क्या होगा बच्चा? प्रोनंसिएशन। अर्थात उसके हिंदी का जो उच्चारण निकलेगा उस प्रोनंसिएशन से ही हम ए एन का प्रयोग करते हैं। लाइक जैसे आइए समझाते हैं कॉन्सेप्ट लेकर के। इसको समझ गए ए एन का प्रयोग, पहले समझें कैसे लगाना है। ठीक, अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे साउंड। बच्चों क्या आप बता सकते हो कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं? साउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वोकल साउंड और दूसरा होता है जो कि आपका लिप साउंड, माउथ साउंड, टंग साउंड। अर्थात एक वोकल साउंड, वोकल कार्ड। वोकल कार्ड क्या होता है बच्चों? वोकल कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं? कंठ। तो वोकल कार्ड अर्थात कंठ है। कंठ से निकले हुए जितने भी आपके लेटर होते हैं वो वॉवेल कहलाते हैं, अर्थात स्वर कहलाते हैं। लेकिन और चीज़ों से माउथ, लिप, टंग से निकले हुए जितने भी लेटर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक, आप देखिए बताते हैं। जैसे एक चित्र बना लेते हैं, लाइक एक हम दृश्य बना रहे हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा आर्ट करने में हमें ये कॉपी आर्ट कम समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे आर्ट कर लेते हैं वो बच्चे ऐसे बनाएंगे और देखेंगे कि हम इसके ऊपर समझेंगे क्या समझना है हमें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वो मेन है। आप समझिए जैसे ये माउथ हो गया, ये क्या हो गया? माउथ। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों यह एक व्यक्ति का मैप बना है, समझिए। अब ये व्यक्ति का जो मैप बना है इसमें हम ए एन को समझेंगे। पहले साउंड कितने होते हैं बेटा? साउंड मैंने बताया वोकल कार्ड एक होता है और माउथ, लिप, टंग होता है। वोकल कार्ड क्या होता है? वोकल कार्ड यहाँ होता है, अर्थात यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ लेटर, जो कि हमारा क्या कहलाता है? जो यहाँ से निकलता है ये वोकल कार्ड है। ये क्या है?
वोकल कार्ड, कंठ। और हमारा जो यहाँ से निकला हुआ जो भी लेटर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, वोकल साउंड, वोकल साउंड। लेकिन जितने भी हमारे किससे निकलते हैं, लिप साउंड। क्या, लिप साउंड। उसी में से निकलेगा कौन सा, टंग साउंड और माउथ साउंड। अर्थात लिप साउंड, टंग साउंड और माउथ साउंड ये निकलेंगे। लेकिन हमारा उस जब वोकल कार्ड से जो चीज़, जो साउंड लेटर आएगा वो हमारा होगा वोकल साउंड। तो वोकल साउंड, वोकल साउंड क्या चीज़ होता है वो भी बताते हैं। जैसे लाइक हम लोग यहाँ से क्या चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे ई, मान लीजिए इंग्लिश में ए, ओ, ये यहाँ से खींच के हम ले चलते हैं, वोकल से लेके चलते हैं। हम लोग लिप और माउथ टंग का यूज नहीं करते हैं, हम लोग वोकल कार्ड से यूज करते हैं। लाइक हम वोकल से चीज़ निकालते हैं, वो लेटर निकलेगा जो वही हमारा वॉवेल होगा, अर्थात स्वर का, स्वर के रूप में आएगा। लाइक जैसे बात कर लेते हैं, देखिए हिंदी में कुल 12 स्वर होते हैं। टोटल कितने होते हैं बच्चों, 12 स्वर। जैसे कि आपको री को नहीं पढ़ना, री हमारा स्वर नहीं हो सकता है। री 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 हम लोग टंग लड़ा के बोलते हैं, री री री, वो हमारा वोकल से नहीं निकलता है, अर्थात वो हमारा स्वर में हिंदी के नहीं आता है। तो री हमारा स्वर नहीं है। 12 स्वर हैं, उसमें सबसे पहले आप समझेंगे क्या हमें समझना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो जितनी भी चीज़ें, यही समझना है, जितनी भी चीज़ें निकली हों लिप, टंग और माउथ से साउंड, उनके लिए हमें क्या लगाना होता है, ए। और जितनी भी चीज़ें हमारा वोकल साउंड निकलती है उसके लिए हम लगाते हैं एन। बच्चों कितना क्लियर हुए, हमारा जो यहाँ वोकल कार्ड यानी इसी से वोकल साउंड निकालेगा उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। और हमारे लिप और माउथ और टंग से निकले हुए जितने भी लेटर होते हैं उसके उस नाउन के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे अपने एग्जाम्पल को क्या है। देखिए एग्जाम्पल में बात होगी तो लाइक जैसे हमने बात कर लिया, कोई एक एग्जाम्पल लेकर, वह एक उल्लू, वह एक उल्लू है। तो इतना नॉर्मल अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो आप कर लोगे कि दैट इज एन आउल, इस तरीके आप कर लेते हो। लेकिन अगर हम इसी के अकॉर्डिंग दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने कह दिया यह एक विश्व यह एक विश्वविद्यालय है, यह एक विश्वविद्यालय है। बच्चों अगर हमने कहा कि यह एक विश्वविद्यालय है तब आप इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, ये समझना है। लाइक इसमें आप लोग तुरंत ही ध्यान नहीं देंगे और यूज कर देंगे दिस इज, ठीक है। उसके बाद ए लगा के, नहीं तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का क्या आ रहा है, इस तरीके से आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, यू आ रहा है, इसका मतलब आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। लेकिन बच्चे यही बताया मैंने कि जैसा साउंड, जैसा इसका साउंड प्रॉपरली, जैसा साउंड निकले, अगर इसका साउंड निकल रहा है, आप यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इसका साउंड यदि निकल रहा है, पहला अक्षर है क्या हमारा यू, लेकिन हमें यू को देखकर नहीं लगाना है। मैंने पहले ही बताया हिंदी के उस वॉवेल को देखना है, उसके उस साउंड को निकलने को देखना है, जो हमारा मैंने बताया अभी कौन से दो साउंड निकलते हैं। एक आपका वोकल कार्ड से जो निकलता है वोकल साउंड, और एक होता है टंग और लिप और माउथ साउंड। तो आपको ये देखना है, तो इसको मतलब हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर लेना है पहले, यूनिवर्सिटी, ऐसे आपको इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लेना है समझने के लिए। पहला अक्षर क्या आ रहा है बच्चा, य, अर्थात हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन लिखे हो क्या रहा है, य निकालना है। तो हमारा ये ध्यान देंगे, हम य निकालें, कैसे निकालें, यहीं से निकल, अर्थात हमारे इसी लिप और माउथ टंग के ही सहारे से हम य निकाल ले रहे हैं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन और भी चीज़ें हमें निकालना होगा, जैसे ए निकालना है तो हम कहीं नहीं पाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से निकालना होगा, ए निकलेगा इस तरीके से, यह
तो यह इसको देखना है, ना कि इंग्लिश के लेटर को देखना है हमें, उसके शब्द के लेटर नहीं देखना है हमें, उसका प्रोनाउंसिएशन लिख लेना है। वो चीज़ जो आ रहा है अगर हमारा हिंदी के स्वर में है या नहीं है ये चेक करना है। तो यह हमारा हिंदी के स्वर में नहीं होता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? फिर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं अगला लेके। जैसे हम अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि जैसे हमने लिख दिया कि यह एक ईमानदार आदमी है, यह एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, अगर हम कह दिए यह एक ईमानदार आदमी है, या कह दिए वह कर लीजिए, कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए अगर हम वह कह ले रहे हैं वह एक ईमानदार आदमी है, तो इसमें हम यह ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब हम लिखेंगे और समझेंगे तो हमारा देखेंगे नाउन आदमी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही इज़, उसके बाद हम इसमें डॉट डॉट जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ईमानदार का ऑनेस्ट, उसके बाद मैन, ही इज़ ऑनेस्ट मैन। अब यही ध्यान देना है कि यहाँ पर चेक करना है कि एडजेक्टिव है और नाउन है या नहीं है। एडजेक्टिव ऑलरेडी है और नाउन भी है, तो हमें ये जाना है कि एक का हमें ए एन का प्रयोग करना है। कैसे करना है, हम तो ए एन लगाते हैं नाउन के लिए, लेकिन यह देखकर किसको लगाया जाता है, एडजेक्टिव को, क्योंकि फॉलो इसी को कर रहा है। ठीक, भले ही काम इसका करेगा ए एन, लेकिन फॉलो हमारा इसको कर रहा है, तो इसके हम देखेंगे। तो इसी का हमें क्या लिखना है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है इसी का करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। इस तरीके से होता क्या है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट होता है, नॉट हॉनेस्ट। तो ऑनेस्ट होने पर बच्चों ध्यान देंगे, इसमें पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ। जब अ आता है तो हम समझ गए अ स्वर है हिंदी का, तो स्वर आने पर हमने बताया ही है कि एन लगाएंगे, और व्यंजन आएगा तो हम ए लगाएंगे। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, ए एन लगाना समझ में आया। ठीक, अब आप आज का वीडियो यहीं तक, इसमें आप शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।